ऐसा ननंद भाभी का रिश्ता भगवान घर घर में बनाए। भाभी यहाँ एक ननद भी है, वो आपकी ननद है भाभी। हाँ, देखा कैसे देखकर जल रही है और गुब्बारे जैसी फूल रही है। हाँ। ए छोटे भैया, क्या कहा आपने? सबके सामने क्यों मजाक कर रहे हैं? बड़े भैया आप देख रहे हैं ना, इन्हें कुछ कह भी नहीं रहे। आहा, क्या लगा रखा है तुम लोगों ने, बस करो ना। भैया, हाँ बोलो। मैं ना सोच रहा था आप ना आज से ही इनकी ट्रेनिंग शुरू करवा दो। मतलब कैसे बात करनी है, क्या नियम कानून है, और क्या? और आज दोपहर में लंच टाइम में ना आप उसे ड्राइविंग सिखा दो। बाप रे, जमुना ड्राइविंग सीखेगी? जिसने कभी साइकिल नहीं चलाई, अब वो गाड़ी चलाएगी। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप लोग। सच में अब तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये अब कार ड्राइव करेंगी? अरे बैलगाड़ी की बात थोड़ी हो रही है, ये कार की बात है, इम्पोर्टेड कार की बात है। ये आराम से ड्राइव कर लेगी। हाँ करेगी, क्यों नहीं कर पाएगी, जरूर कर पाएगी। मेरी बहू सब कर सकती है। अच्छा चलो, अब भगवान का नाम लेकर निकालो, जाओ। नौटंकी देखकर दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल। कितने ड्रामेबाज हैं सब, लगता है जैसे युद्ध पर जा रही है। बड़ी बुआ, जैसे आप नौटंकी कर रही हैं ना, देखिएगा वही एक दिन आपकी आंखों के सामने ड्राइव करके दिखाएगी। देख लीजिएगा आप। ठीक 7 दिन के अंदर ही ये गाड़ी चलाना आराम से सीख जाएगी। ठीक है, फिर आज से इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जमुना। जी पापा। गॉड ब्लेस यू, कामयाब बनो। संगीत, तुम इसे जरा गाइड करना, तुम बिजनेस संभालना और ये तुम्हें संभालेगी। हाँ पापा, समझ गए। जाओ जाओ जाओ, तुम लोग निकलो, अब देर मत करो। आते हैं पापा। हाँ, जाओ। जाओ। चलो। संभल कर जाना। भगवान रक्षा करे। हाँ हेलो, बोलिए। आज दोपहर में संगीत जमुना को ड्राइविंग सिखाएगा। क्या सिखाएगा? ड्राइविंग माय डियर, ड्राइविंग। क्या कहा? वो गवार लड़की ड्राइविंग सीखेगी? वो ठेले वाले की बेटी जो गांव में पैदल ठोकरें खाती थी, भूखे पेट सोया करती थी, वो अब ड्राइविंग सीखेगी? क्यों? अब ड्राइविंग सीखकर राय परिवार की ड्राइवर बनने वाली है? नहीं, तुम्हें तो पता नहीं है। उसने तो ऑफिस ज्वाइन किया है। क्या कहा? कारोबार की सारी बागडोर बड़े भैया ने जमुना के हाथों में सौंप दी है। ये क्या कह रही हैं आप? यस। आज लंच टाइम पर संगीत जमुना को ड्राइविंग सिखाएगा। क्या? यस। आर्या, कुछ भी करो, डू समथिंग। जरूरत पड़े तो गाड़ी के ब्रेक्स या फिर कुछ तो खराब कर दो, ताकि शुरू करते ही कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, या तो जमुना मर जाए, और नहीं तो अपाहिज होकर सारी जिंदगी बिस्तर पर पड़ी रहे। वैसे आपका आइडिया बुरा नहीं है बड़ी बुआ। रुकिए, मैं देखती हूँ। आर्या, एक सेकंड, पर सावधानी से, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा बड़ी बुआ जी, किसी को भी नहीं।
जमुना ढोली ड्राइविंग सीखेगी। जमुना, उस गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली। हाँ, वो राय परिवार की महंगी गाड़ियां चलाएगी, वो जमुना। सच में इनका कोई रुतबा नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है इनका। और आज गाड़ी चलाते वक्त ही अगर जमुना और संगीत का बात कीजिए। कौन है? बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो बोलिए, हेलो बोलिए। अब अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए, बताइए। मैं अनुराधा बोल रही हूँ। अनुराधा। क्या हुआ है तुम्हें अनुराधा? हाँ? क्या हुआ है तुम्हें? हाँ? क्या हुआ है? एक बात कहूँ आपसे? हाँ, कहो ना। मुझे गलत नहीं समझेंगे ना? नहीं समझूंगा। बात क्या है बताओ। एक बार चलेंगे? कहाँ? उस छोड़े हुए शहर में। छोड़े हुए शहर में? तुम किस शहर की बात कर रही हो? बनारस। बनारस? क्यों तुम अचानक बनारस क्यों जाना चाहती हो? बोलो, तुम्हें अचानक बनारस क्यों जाना है? बोलो, बताओ। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ अनुराधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो नहीं ना? तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? क्यों सवाल उठ रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है। मुझे लग रहा है आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मुझे डर लग रहा है। तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? बताओ, क्यों कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनु। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों तुम इतना डर रही हो? बताओ मुझे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या हुआ बताओ अनुराधा, बताओ मुझे। तुम बनारस क्यों जाना चाहती हो? क्यों जाना चाहती हो तुम बनारस? बोलो अनुराधा, बोलो। डर लग रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। क्या बात है अनुराधा? आखिर हुआ क्या है? बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? बताओ क्या हुआ है तुम्हें? बोलो अनुराधा। हाँ बोलो। हाँ बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ कहो, बताओ, मुझे बताओ। मैं ये राय परिवार छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी, चाहे जो हो जाए मैं यहीं रहूंगी। आप मुझे निकाल नहीं देंगे ना? मुझे निकालेंगे नहीं ना? आखिर मैं तुम्हें क्यों निकालूंगा अनुराधा? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? क्यों इतना डर रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। हुआ क्या है बताओ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनु। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, यकीन मानिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ।
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनुराधा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें ये कैसी इनसिक्योरिटी है, किस बात का डर है तुम्हें? बताओ मुझे, बोलो, क्यों डर रही हो तुम इतना? वो अभी भी जिंदा है। कौन जिंदा है अनुराधा? कौन जिंदा है? किसकी बात कर रही हो तुम? वो नामुमकिन, नामुमकिन है अनुराधा, यह नामुमकिन है। उतनी बड़ी गहरी नदी में डूबकर कभी भी कोई जिंदा वापस नहीं लौट सकता अनुराधा, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। मैंने सुनी है, मैंने सुनी है वो मेरा यकीन मानिए, वो आवाज मैंने सुनी है, मैंने खुद सुनी है। सच में। नहीं अनुराधा, मुझे एक बात बताओ, तुमने किसकी आवाज सुनी है? बताओ अनुराधा, बताओ मुझे डर लग रहा है। किसकी मुझे आवाज बहुत सुनी डर है लग तुमने? रहा है। बोलो, बताओ मुझे। तानिया तानिया की? तानिया क्या? तानिया ने किसी को तो फोन किया, फोन करके मुझे जबरदस्ती फोन पकड़ा दिया। मैंने अपने कानों से सुनी है। वो हंसी मैं आप सुनिए ना, आप मुझे निकालिएगा मत प्लीज, आप मुझे मत निकालिएगा। मैं आपको छोड़कर, आपके बिना, गीत के बिना, संगीत के बिना, जमुना के बिना, इस घर को छोड़कर मैं जी नहीं पाऊंगी। नामुमकिन अनुराधा, मैं ये नहीं मानता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहाँ जा रहे हैं आप? देखो कहाँ जा रहे हैं? मुझे जाने दो, हट जाओ जा रहे तुम, हैं? हट जाओ, आपकी मुझे तबीयत जाने खराब दो, है। मैंने कहाँ कहा जाएंगे ऐसे जाने में? दो, तुम कहाँ हटो, जा रहे हैं मुझे आप? जाने ऐसा दो, मत मैंने कहा ना। कीजिए। नहीं, आप नहीं जाएंगे। मैं तानिया के घर नहीं, जा आप रहा नहीं हूँ, जाएंगे। मुझे मेरी तानिया बात के घर मानिए, जाना आप है। नहीं जाएंगे। हे भगवान, मत जाइए। हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए भगवान, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। आखिर हुआ क्या? भैया इस तरह हड़बड़ाकर कहाँ निकल गए? और यहाँ भाभी लगातार रोए जा रही है। हुआ क्या है? बात क्या हुई है? हेलो, मैं ऑफिस के बाहर पहुंच गई हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो, लंच टाइम में वो संगीत और जमुना गाड़ी लेकर निकलेंगे, ठीक है? आप मुझे गाड़ी का नंबर बताइए। थैंक यू बड़ी बुआ, थैंक यू सो मच। और अब आएगा मजा। वेलकम 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 टू माय ऑफिस। और ये है मेरे ऑफिस का चैम्बर। ये क्या हालत बना रखी है टेबल की? अरे क्या क्या जमुना, तुम क्या कर रही हो? भूलो मत, ये अपना ऑफिस है। तो क्या हो गया? हाँ, अच्छा, आपके ऑफिस में ये सब काम कौन करता है? ये सब हमारे गणेश भैया करते हैं। अच्छा, गणेश भैया, गणेश भैया, अरे उन्हें रुकिए ना। गणेश भैया, हाँ कहिए, बुलाया आपने? यही है हमारे गणेश भैया। गणेश भैया मेरी वाइफ। ओ छोटी मालकिन। गुड मॉर्निंग मैडम। हे राम, मुझे ये मैडम मैडम कहने की जरूरत नहीं। आप ना मुझे जमुना कहकर बुलाइए। छी 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 छी, आप तो हमारी मालकिन हैं। तो क्या हो गया? आप मुझसे बड़े हैं और आप मुझे मैडम कहकर बुलाएंगे, ऐसा देखा है कभी? अच्छा, मेरी बात सुनिए। हाँ क्या? ये जो टेबल पर इतनी गंदगी है ना, जो धूल पड़ी है, फाइलें सब गंदी पड़ी हैं,
आज से ये सब साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है? अरे क्या करूं, साहब को छूने ही नहीं देते। क्या कहा? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आते ही आपने कंप्लेन करनी शुरू कर दी। अजीब बात है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि चुगली करने से काम नहीं चलेगा। अरे चुगली कहाँ की मैंने, जो सच है वही तो बताया। जानती हैं, कुछ नहीं खाते। आप जो टिफिन भेजती थी, आधा खाते थे, आधा फेंक देते थे। अच्छा, हाँ, और भी है, सारे दिन सिर्फ काम करेंगे और काम करेंगे, और वो कॉफी और बार बार चाय पीते हैं। ठीक है, अब ये सब नहीं होगा। आज से ऑफिस में मैं आ गई हूँ, अब से ये सब मैं संभालूंगी। हाँ हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक है। अपने घर की तरह इस ऑफिस को भी जरा ठीक कर दीजिए आप। May I come in, sir? अरे श्यामल जी, आइए आइए। जमुना, ये हैं श्यामल पात्र। हेलो मैडम। हेलो। और ये हैं नंदिनी बासु। हेलो मैम। हेलो। और रासबिहारी अंकल को तो तुम जानती ही हो। अच्छा, जो भी है, मैं कह रहा था कि मैडम अब से रोज ऑफिस आने वाली हैं। प्लीज मैडम, आप आएंगी तो अच्छा रहेगा। आप जरूर आइए, बिजनेस की देखभाल कीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं समझती। मैं तो देखभाल करूंगी आप लोगों की, आप सभी लोगों की, जिनके बिना ये ऑफिस ही नहीं होता। इस परिवार की, ये भी तो एक परिवार है। इस परिवार के हर एक सदस्य की देखभाल करूंगी मैं। ठीक है मैडम। भाभी, आप बैठिए ना। ये क्या, भाभी क्यों कह रहे हो? अब इन्होंने ही कहा, मैडम नहीं कहने को। मैडम कहने को मना किया है, अब भाभी कहने को भी मना करती हूँ। मुझे बस जमुना कहकर बुलाइए। जी 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 जी, आप तो हमारी मालकिन हैं। तो क्या हो गया गणेश भैया, मैं तो आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आप मुझे जमुना कहकर ही बुलाएंगे। लेकिन फिर से लेकिन? अच्छा बाबा ठीक है, ये जो कह रही है कीजिए ना। अच्छा ठीक है, तो फिर जमुना मैडम। फिर मैडम? सॉरी, अब क्या कहूँ मैं तो। अच्छा ठीक है, कोशिश करूँगा। तो मैं अभी चलता हूँ, आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ, चाय और नाश्ता और कुछ। रुकिए, लेकिन सिर्फ मेरे लिए नहीं। तो फिर? सिर्फ इनके लिए नहीं, आज हमने तय किया है कि सबके लिए नाश्ता आएगा। आज पार्टी होगी। और हाँ, रासबिहारी अंकल, हाँ? आज मैं इसे ड्राइविंग सिखाऊंगा, कार ड्राइविंग। जमुना बेटी कार ड्राइविंग सीखेगी? हाँ, मैं अब ड्राइविंग सीखूंगी, क्योंकि सर्वगुण संपन्न वही होता है जो घर और काम दोनों संभाले, इसलिए। सर, अभी कुछ देर में एक मीटिंग है, आप अगर जरा कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाएं। ओह हाँ, श्योर, मैं आता हूँ। अब जमुना, मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ, चलिए। रासबिहारी अंकल। हाँ? एक मिनट। अंकल, मेरे ऑफिस आने से मुझे लगता है कि जैसे आपको कुछ खास खुशी नहीं हुई। क्या बोल रही हो बेटी? आप क्या कहना चाह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। आप नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगा कि आपको खुशी नहीं हुई। अंकल, मैंने ना और एक चीज गौर की है कि इस टेबल पर बहुत सारी फाइलें रखी हैं। उन पर धूल है, गंदी हो रखी है, लेकिन 2 फाइलों में कोई धूल नहीं है, बिल्कुल चमचमा रही हैं। नहीं, मतलब वो ठीक से सफाई नहीं हो पाई ना, इसीलिए। अच्छा ही हुआ सफाई नहीं हुई, तभी तो नजर पड़ गई ये दोनों फाइल। अंकल, अंग्रेजी में क्या लिखा है इस पर? अंग्रेजी में? नहीं मतलब हाँ। छोड़िए, मैं ही पढ़कर बताती हूँ। इस पर लिखा है लैंड ऑफ सोनारपुर। ये
सोनारपुर वाला केस ही तो हम हारे हैं, है ना? नहीं मतलब जमुना बेटी, मतलब बहू बेटी। अंकल, और ये वाली है टेंडर की फाइल, है ना? लिखा है इस पर। बस यही दोनों चमचमा रही हैं। टेबल पर इतनी सारी फाइलें हैं, सबके ऊपर धूल जमी है, सब गंदी पड़ी है, लेकिन इन दोनों फाइल पर कोई धूल नहीं, बिल्कुल साफ है। इसका मतलब ये दोनों फाइल किसी ने निकाली थी, पोंछी थी। अंकल, मुझे लगता है कि ऐसी साफ सुथरी चमचमाती हुई मुझे और 3 फाइलें मिलेंगी। उन 3 फाइलों पर भी इसी तरह कोई धूल नहीं होगी, कोई गंदगी नहीं होगी, बिल्कुल साफ सुथरी मिलेंगी, है ना अंकल? ठीक कह रही हो ना? हाँ, दरअसल तुम ठीक कह रही हो बेटी। मैं समझ नहीं पा रहा था। अंकल, आपको पसीना क्यों आ रहा है? पसीना नहीं तो? हाँ, पसीना आ रहा है अंकल। आप जाइए, आप जरा ठीक है। आराम कर लीजिए, जाइए। ठीक है बेटी। मैम, आप क्या लंच यहाँ पर करेंगी? नहीं, मैं लंच लेकर आई हूँ। दरअसल मेरी ननद ने मेरे लिए लंच पैक करके दिया है। मैं वो बाहर का कुछ खाती नहीं, मैं शाकाहारी हूँ, तो किसी का छुआ नहीं खाती, इसलिए। ओके मैम। मिस नंदिनी बासु, मुझे जरा आपसे बात करनी थी। आप सर की पीए है ना? जी मैम। ठीक है। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि वो जो ऑफिस में होता है ना, वो जो क्या कहता है, कैमरा जो लगा होता है। मैम, सीसीटीवी? हाँ, वही। इतना नहीं समझती, यही टीवी कुछ कहते हैं, वो है ना? हाँ है मैम। अच्छा, मुझे ना पिछले 4-5 दिनों की इस चेम्बर में कौन कौन आया है सर की गैर हाजिरी में, वो सारी वो फुटेज चाहिए आपको मैम? मिल जाएगी, मैं सिक्योरिटी कंट्रोल से कह देती हूँ। ओके। हेलो तानिया। हाँ, जमुना ऑफिस आई हुई है। उसे मुझ पर शक हो रहा है। वो जो फाइल मैंने बाहर निकाली थी आपके कहने पर, उसे साफ करके मैंने उसे जीरोक्स करवा कर आपको दिया था। उसे सब समझ आ गया है। बहुत ही चालाक है ये जमुना, बहुत होशियार है ये। अब उसने यहाँ की सीसीटीवी की सारी फुटेज मांगी है। तानिया, अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं फंस जाऊंगा। नहीं फंसेंगे। आज जमुना का आखिरी दिन है। इसके बाद ना वो घर में रहेगी, ना ऑफिस में रहेगी, और ना ही दुनिया में रहेगी। सॉरी जमुना, आई एम वेरी सॉरी। आज दोपहर संगीत तुम्हें कार ड्राइव करना सिखाने वाला है ना? और गाड़ी के साथ जो करना था वो मैं कर चुकी हूँ। हाँ, तुम्हारी गाड़ी चलाने का पहला दिन तुम्हारा आखिरी दिन बन जाएगा जमुना।
खत्म हो जाओगी, खत्म हो जाओगी तुम जमुना। और संगीत, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम कभी मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। तुम भी आज खत्म हो जाओगे संगीत, तुम्हारी कहानी खत्म। आ जाओ। ये रही हमारी वो गाड़ी जिस गाड़ी से तुम आज ड्राइविंग सीखोगी। आज से मैडम आपकी ट्रेनिंग शुरू, और आज से मैं आपका द्रोणाचार्य और आप हो मेरी अर्जुन। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्यार व्यार नहीं चलेगा। क्यों? क्यों क्या मतलब? गुरु शिष्य का रिश्ता है हमारा, प्यार व्यार नहीं चलेगा यहाँ। ये तुम क्या बोल रही हो? मजाक है क्या? देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अभी मैं तुम्हारा द्रोणाचार्य हूँ। मतलब मैं भी तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा, उसके नियम बताऊंगा और सिखाऊंगा स्विमिंग भी। छोड़िए, स्विमिंग मुझे अच्छे से आती है, समझे? मैं नदी पार कर लेती हूँ, मुझे नहीं सीखना। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ना तुम्हें मॉडर्न तैराकी सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी औरत बना दूंगा जो हर एक फील्ड में बिल्कुल परफेक्ट होगी, ताकि अगर मैं कल को रहूं या ना रहूं, फिर भी तुम चुप। ऐसी बातें बिल्कुल मत कहिए। आपके ना होने का मतलब मैं नहीं हूँ। आप मेरी जिंदगी में नहीं होंगे तो मेरी जिंदगी बेमतलब होगी, और वो जिंदगी नहीं होगी छोटे मालिक। कोई मतलब नहीं होगा उसका। मेरा वजूद आपके होने से है। आपके बिना जीने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। कौन जाने, किसको पता है। बाबू मोशाय, जीवन एक रंगमंच है और हम सब हैं इसके कठपुतलियां। तुमने सही कहा संगीत, बिल्कुल सही कहा। आज मैं तुम्हारी सांसों की डोर काट दूंगी संगीत। खत्म हो जाओगे, मिट जाएगा इस दुनिया से तुम्हारा नाम, गायब हो जाओगी तुम। तो फिर चलते हैं, गाड़ी में बैठ जाओ, आ जाओ। बेल्ट। अब हम शुरू करें। देखो जमुना, ये है स्टीयरिंग, और ये है क्लच, ये है ब्रेक, और ये है एक्सीलेटर। ठीक है? अब देखना संगीत, अब से कुछ ही देर में गाड़ी लेकर तुम आगे बढ़ोगे और उसकी स्पीड बढ़ाओगे। तुम्हें गाड़ी तेज चलानी पसंद है ना संगीत? जितना चाहो उतनी स्पीड बढ़ा लो। अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। अरे, आप मुझे सिखाएंगे नहीं? हाँ, बिल्कुल सिखाऊंगा। पहले हम किसी खुली जगह पर जाएंगे, मतलब हाईवे पर। यहाँ पर ना लोग आते जाते रहते हैं। हेलो, गाड़ी तैयार है ना? बिल्कुल सामने लेकर रोक देना, समझ गए? हाँ? ओह माय गॉड, जमुना, जमुना, स्टीयरिंग काम नहीं कर रही है। क्या कहा?
जमुना ब्रेक भी काम नहीं कर रहा। ये क्या कह रहे हैं आप? जमुना स्टीयरिंग ब्रेक कुछ भी काम नहीं कर रहा। आप गाड़ी घुमा लीजिए। जमुना मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। मैं गाड़ी घुमाऊंगा कैसे? अब क्या Damn होगा? it! छोटे मालिक, ये अचानक क्या हो गया? गाड़ी है सामने छोटे मालिक। ओह गॉड! हेलो, सीधी टक्कर हुई है। जिंदा हैं या मर गए? समझ नहीं आ रहा। लोगों की भीड़ जमा हो गई है। लगता है खेल खत्म हो गया है। सुनो, तुम नजर रखना, नजर रखना। खेल रोमांचक हो गया है। यस, खेल रोमांचक हो गया है। पैसा बड़ी अजीब चीज है और जायदाद, जायदाद भी बड़ी खराब चीज है। ध्यान से, केयरफुली, मूव फास्ट। हेलो। हाँ बेटा जमुना, आज पहले दिन ऑफिस जाकर कैसा लगा? कैसा लगा ऑफिस? पापा, ऑफिस मतलब? क्या बात है जमुना, तुम घबराई हुई क्यों हो? पापा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है पापा। व्हाट? एक्सीडेंट? हाँ पापा, छोटे मालिक मेरे साथ ही निकले थे मुझे गाड़ी सिखाने के लिए। अचानक गाड़ी का ब्रेक और सब कुछ। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ पापा, और उसी वक्त एक गाड़ी के साथ हमारे कार की टक्कर हो गई पापा। क्या? अच्छा तुम कैसी हो? संगीत कैसा है बताओ मुझे, तुम दोनों ठीक तो हो ना? छोटे मालिक को स्ट्रेचर पर अंदर लेकर गए पापा, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। और अभी तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मुझे बस हाथ में चोट लगी है, थोड़ा सा कट गया है, लेकिन मैं ठीक हूँ पापा। छोटे मालिक का डॉक्टर इलाज कर रहे हैं पापा। पापा पता है हमारी गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया। अब मैं अंदर जा रही हूँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। ठीक है। रिलैक्स। इजी। हाँ। हो गया, बस हो गया। जस्ट अ मिनट। जरा इस तरफ। हो गया बस। इजी। बस हो गया। ठीक। आप इनकी पत्नी हैं? हाँ डॉक्टर साहब, आपने चेक कर लिया ना, घबराने की बात तो नहीं है? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। सर पे एक छोटी सी चोट है, स्कैन करवा लीजिएगा। मैंने इनका चेकअप कर लिया है, घबराने की कोई बात नहीं। लकीली ज्यादा चोट नहीं है। टेक केयर। बहुत हो गया, हाँ बहुत हो गया आपका।
अब वैसी बातें कभी नहीं करेंगे, कभी मरने की बात नहीं करेंगे। अगर कुछ हो जाता तो? जमुना देखो मैं जमुना जमुना क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। कुछ हो जाता तो? तब क्या होता? तब क्या होता? देखिए, आपसे पहले मैं मरूंगी, आपसे पहले मेरी अर्थी जाएगी, देखिएगा। जमुना प्लीज प्लीज ये सब बकवास बातें दोबारा मत कहना। मैम, हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, ये दवाइयाँ इन्हें टाइम पर दे दीजिएगा। और हाँ, इनका स्कैन करवा लीजिएगा। डॉक्टर ने कहा है कि ये जरूरी नहीं है, पर करवाना अच्छा रहेगा। ठीक है। थैंक यू। लेकिन जमुना, गाड़ी का ब्रेक फेल कैसे हुआ? और गाड़ी का स्टीयरिंग खराब कैसे हो सकता है? एक ही गाड़ी में एक साथ दो चीजें खराब नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। लेकिन गाड़ी तो लॉक थी। जमुना लॉक खोलना बड़ी बात है क्या? आज के जमाने में बिना चाबी के लॉक खोलना 2 मिनट का काम है। या फिर क्या? घर जाकर एक बार देखना होगा कि गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी है या नहीं। छोटे मालिक, आप आखिर क्या सोच रहे हैं? वही जो तुम सोच रही हो। चलिए। चलो जमुना। माँ यहाँ पर? हाँ? क्या ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, माँ यहाँ क्या कर रही हैं? जमुना, तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? माँ यहाँ कैसे आएगी? मैंने अभी देखा माँ को। जमुना, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। माँ यहाँ कैसे आ सकती है? गलतफहमी नहीं हुई है छोटे मालिक, वो रही माँ। अब माँ? जमुना, सॉरी। जमुना देखा ना, मैंने कहा तो तुमसे कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मैंने देखा था, माँ को देखा था, साफ देखा था। ओह, तो फिर घर पर कॉल करूं क्या? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। घर चलकर ही देखते हैं। चलिए। ठीक है, चलो। किस्मत अच्छी थी, गाड़ी का अगला हिस्सा डैमेज हो गया, लेकिन संगीत को कुछ नहीं हुआ। और वो उस जमुना को तो छोटी सी चोट आई बस। इससे कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, और कुछ नहीं। हेलो? कुछ नहीं हुआ, उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी का अगला हिस्सा डैमेज हो गया, लेकिन उस जमुना को कुछ नहीं हुआ। संगीत को सिर्फ एक साधारण चोट लगी है। कुछ नहीं हुआ मतलब? तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ।